uh, I know Tarak, I know Charan, I worked with him, Right. with both of them, and at some point of time, no. ये हाथ उठेगा ना तो पूरा इंडिया गूंज उठेगा। सॉरी बोल। जब सिस्टम ही किसी आदमी की वजह से बंदी बना दिया जाए और कानून सिर्फ देखता रह जाए और तब उसे सिस्टम को थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं, एक महान कलाकार होता है। और इस बार वह एक्टर एस राजामौली डायरेक्टर, जिसका नाम ही काफी है। यह फिल्म आग है और आग लगाने के लिए एक चिंगारी ही काफी है जो आज ही का पर्दे फाड़ चुकी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी स्क्रीन फाड़ दी है। इस फिल्म पर इतना बड़ा बयान देकर पूरी ऑडियंस को हैरान कर दिया है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने सीधा एस राजामौली डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन ले लिया। जिस कलाकार की तुम बात करते हो, अब वह मेरे हाथ में है। मैं फैसला कर चुका हूं, इस फिल्म को कभी यहां चलने नहीं दूंगा। ये देश मेरा है और यहां मेरा कानून भी चलेगा। हर चेहरा एक ही नाम पर टिका हुआ था, योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ ने बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा सवाल उठा लिया। लेकिन एस राजामौली डायरेक्टर भी ने मीडिया के सामने माइक उठाकर योगी को कहा, मैं तेरा सिस्टम भी तोड़ूंगा। मैं एस राजामौली डायरेक्टर हूं, जिसकी आगे राजनीति तो क्या पूरा देश आगे झुकता है, और मैं तेरा यह घमंड एक पल में चूर कर दूंगा। तुम तो सिर्फ नेता की कुर्सी पर हो और मैं उसे कुर्सी को ही जला दूंगा। ये कोई मजाक नहीं। आंखों में गुस्से वाला जवाब था योगी आदित्यनाथ को। लेकिन योगी ने अभी तुरंत इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, एस राजामौली डायरेक्टर, तुम्हें लगता है तुम्हारे नाम से लोग डरते हैं। ये तुम्हारी गलत सोच है और तुम्हारी इस सोच को मैं मिटाकर रख दूंगा। और हाँ, यह सिर्फ उत्तर प्रदेश है। इस पर सिर्फ योगी का राज्य चलता है और जो कानून तोड़ता है या तो जेल जाता है या FIR जमीन छोड़ता है। लेकिन एस राजामौली डायरेक्टर ने भी आगे बढ़कर कहा। उनकी आवाज में गुस्सा, आंखों में आग। उन्होंने कहा, और उन्होंने सच बोलते हुए कहा, मैं मौत से लड़ चुका हूं, जेल देख चुका हूं। अब तुम्हारे सिस्टम से क्या डरना और तुम्हारा यह उत्तर प्रदेश मेरा क्या बिगाड़ देगा। मैं वह चिंगारी हूं, जब वह चलती है तो सब कुछ तबाह हो जाता है, राजनीति को तबाह कर देती है। तभी करण जौहर ने बोला, यह सब किस फिल्म पर हो रहा है? इस फिल्म में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा हंगामा मचा रहा है? योगी ने आग में जलते हुए बोला, यह फिल्म नहीं, देश की बदनामी है। यह बेकार कसम की मूवी है और यह फितना है, और मैं ऐसी फितना को भारत की जमीन पर आने नहीं दूंगा। और इसका मुकाबला मैं किसी भी कीमत पर करूंगा, चाहे मुझे जिसको भी मिटाना पड़े। लेकिन एस राजामौली डायरेक्टर ने भी माइक उठाया। योगी की तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हारा सिर्फ सिस्टम उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मेरा सिस्टम पूरे देश में है। और मैं इस फिल्म को पूरे देश में ले जाऊंगा और तुम्हारी राजनीति को पीछे छोड़ दूंगा और उसमें तबाही लगा दूंगा और तुम्हारा बनाया हुआ सिस्टम को तोड़ दूंगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक इशारा किया, इस कलाकार को उत्तर प्रदेश में घुसने मत देना, एक भी कदम यहां नहीं रखने देना, इसको मिटाकर यहां से दूर फेंक देना। एक तरफ मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ कल आकर बहुत बड़ा एक्टर, और इसके बीच में एक फिल्म बैटल ऑफ गैलवान। कुछ लोग तो योगी की तरफ से ये बोल रहे थे, कानून के आगे कुछ नहीं चलेगा, और दूसरी तरफ एस राजामौली डायरेक्टर के फैंस ये बोलने लगे, उत्तर प्रदेश में आग लगा दी जाए और योगी को इंडिया से निकाल दिया जाए। योगी ने कहा, यह फिल्म सिस्टम के खिलाफ सवाल उठाती है, यह सिस्टम टूटती है, कानून तोड़ती है। और तभी लोगों ने यह कहा, यह जंग है या फिर सियासत के बीच में टकरार। लोग ज्यादातर समझ गए थे, ये मुख्यमंत्री और कलाकार के बीच में जंग नहीं, बहुत बड़ा तनाव है। इसे आखिरकार कैसे रोक दिया जाए? लेकिन वही एस राजामौली डायरेक्टर भी पीछे हटने वाला नहीं था। उन्होंने कहा, योगी, तूने यह सोच भी कैसे लिया? तुम मेरे खिलाफ और इस मूवी के खिलाफ एक्शन लोगे। इस गलती का अंजाम इतना भयानक होगा, तेरी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। और हाँ, एक बात याद रख ले योगी, ये देश छोड़कर चले जाओ, भाग जाओ, वरना तेरी जनता में आग लगा दी जाएगी। तेरी जनता को मिटा दिया जाएगा और तेरी कुर्सी को और तुझको गिरा दिया जाएगा। हम तो कहते हैं, ये देश छोड़कर भाग जाओ, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आगे बात आते चलें। इसके बाद जो हुआ, उसने इस कंट्रोवर्सी को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया, क्योंकि इसके बाद जो योगी आदित्यनाथ ने एस राजामौली डायरेक्टर को बोला, उसने पूरे देश में एक ही चिंगारी फैला दी। अब सब कुछ खत्म हो गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने तो सोचा था इस फिल्म के बारे में आगे कोई नहीं आएगा,
लेकिन इस मौके पर एसएस राजामौली डायरेक्टर तो क्या पूरी इंडस्ट्री जेल जाएगी और इसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा और ज्यादातर इंडस्ट्री में कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी एक्टर नहीं बचेगा। सब के सब जेल जाएंगे क्योंकि बॉलीवुड की इतनी हिम्मत जो उन्होंने मेरे खिलाफ एक्शन लिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टक्कर ली और हमारे उत्तर प्रदेश को जलाने की धमकी दी। ये गलत फहमी मैं उसकी दूर कर दूंगा। एसएस राजामौली डायरेक्टर में इतनी हिम्मत जो उन्होंने यह सब बोला, उसकी मैं बोलती बंद कर दूंगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने स्क्रीन में आग लगा दी। लोग अपने घरों तक सीमित रह गए। लोगों ने रिव्यू देना बंद कर दिया क्योंकि उनको डर था कहीं योगी का गुस्सा फट ना जाए और सब कुछ खत्म ना हो जाए। लेकिन इसके मैदान में एक आदमी खड़ा था, चेहरे में गुस्सा और एक ही सवाल उठा हुआ था, योगी को मैं रोकूंगा। वह कोई और नहीं, एसएस राजामौली डायरेक्टर बॉलीवुड का खलनायक है जिसके नाम से पूरी इंडस्ट्री डरती है। उन्होंने कहा, आज मैं भी योगी को आजमा लेता हूं। वह कितने बड़े खतरनाक हैं, लेकिन मैं भी इतनी बड़ी चिंगारी हूं जो योगी को भी झुका कर रख दूंगा। दोस्तों, यहां से सब शुरू होता है, बहुत बड़ा झटका। जब आप इस झटके को सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने दोबारा यह कहा, बेटा हट जाओ वरना तेरे को मैं इतना बड़ा सबक सिखाऊंगा। तुम हमेशा याद रखोगे योगी का पावर क्या है, योगी क्या चीज है। लेकिन एसएस राजामौली डायरेक्टर ने पीछे हटने का नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी से डरता नहीं हूं, किसी भी नेता से मैं कभी नहीं डरता। योगी की इतनी मत जो दोबारा यह सब बोला। अब मैं वह करूंगा जो योगी हमेशा हमारे आगे झुकता रहेगा। योगी की जनता भी मुझे अपना बाप समझेगी। दोस्तों, मीडिया में और भी ज्यादा टहलका मचा गया, पूरे देश में हलचल शुरू हो गई। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, अब आप ही बताइए, आप इसके बारे में कौन सी राय देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्योंकि आपका एक धमाकेदार रिव्यू हमें यह दिखाएगा बॉलीवुड का असली खलनायक कौन है और देश का कौन सबसे बड़ा पावरफुल नेता है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि अगली आग वाली धमाकेदार अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाना क्योंकि अगली धमाकेदार आग वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।